कुछ और तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं कर्नाटक से, जहां पर मुंबई के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता। जिस घर के बाहर कर्नाटका के मुख्यमंत्री मौजूद है, उस घर के बाहर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो वर्कर्स है, कांग्रेस के जो लीडर्स है, वो लगातार यहां से पास कर रहे हैं। और आप देखिए तस्वीरों में सीधे आज तक और इंडिया टुडे पर किस तरीके से कांग्रेस के जो वर्कर्स है वो चिल्ला चिल्ला कर इस घर के बाहर से जा रहे हैं। ये देख सकते कांग्रेस के सारे लीडर्स और वर्कर्स है और बड़े बड़े झंडे यहाँ पर कांग्रेस के, और ये इस घर से पास हो रहे हैं जहां पर कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री है वो मौजूद है। वो साथ ही यहाँ पर इलेक्शंस के रिजल्ट्स देख रहे हैं और यहाँ से लगातार आप देख सकते हैं जो कांग्रेस के वर्कर्स है वो यहाँ से आवाज करते हुए, स्लोगन्स देते हुए और जीत का जश्न बनाते हुए वो यहाँ से पास हो रहे हैं। कैमरा पर्सन किरण सकपाल के साथ सौरभ वक्तानिया, हावेरी, आज तक। तो सौरभ वक्तानिया ये जानकारी दे रहे थे, लेकिन क्यों गौरव भाटिया को अभी भी ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, उसका कारण हम आपको दिखाते हैं। दरअसल कई ऐसी सीटें हैं अभी भी जहां पर जो कॉन्टेस्ट चल रहा है, जो फाइट चल रहा है, वो बहुत करीबी चल रहा है। वहां पर फासला जो अभी दोनों पार्टियों के बीच है वो बहुत कम है, 100 से कम वोटों का अंतर, और वो गिनती के किसी भी चरण में अचानक वहां तस्वीर पलट सकती है। विधानसभा चुनाव में जो 100 से कम सीटों का अंतर है, कम से कम, हालांकि 6 सीटें ऐसी हैं केवल 224 में से, और जिसमें आप हर पार्टी का आंकड़ा अगर देख लें, विधानसभा चुनाव में 500 से कम सीटों का जहां पर फासला इस समय चल रहा है, ऐसी कुल 12 सीटें हैं, यानी 6 सीटें जहां 100 से कम, 12 सीटें जहां 500 से कम। और किस पार्टी की क्या स्थिति है वो भी हम आपको साथ दिखा रहे हैं। 1000 से कम का जो फासला है, ऐसी 29 सीटें हैं। इसीलिए कुल अगर आप 6, 12 और ये 29 जोड़ लें तो वो आंकड़ा मुकम्मल एक ऐसा हो जाता है जहां से शायद स्थिति पलट सकती है, तस्वीर पलट सकती है। ऐसी 1000 से कम सीट, 1000 से कम फासले वाली 29 सीटें जहां पर कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस की परिस्थिति अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट कि कुछ भी हो सकता है, और कांग्रेस पार्टी इस तैयारी में कि कुछ भी ना हो जाए, ये नजर आ रहा है। अब देखिए 5000 से कम फासला, 98 सीटें कुल मिलाकर ऐसे हैं, यानी कि पूरा कर्नाटक चुनाव, भले ही अभी आंकड़ों के हिसाब से आपको, नतीजे और रुझान के हिसाब से ऐसा लग रहा हो कि कांग्रेस पार्टी वहां पर बहुत आगे लीड ले चुकी है, लेकिन जो सीटों पर हम आपको दिखा रहे हैं क्लोज कॉन्टेस्ट, उनकी संख्या कितनी है, और 10,000 से कम के फासले पर 152 सीटें फिलहाल 224 में से दिख रही हैं। और वहां भी आप देखिए कि कांग्रेस की स्थिति कितनी मजबूत आपको दिख रही है। लेकिन इन सीटों के आधार पर अंजना, मुमकिन है कि अभी भी ये सोचा जाए कि तस्वीर कभी भी बदल जाए। 152 ऐसी सीटें, और यही वजह है सुप्रिया जी की शायद अभी भी बीजेपी को लग रहा है कि बाजी पलट सकती है, जल्दबाजी ना आप करें। लेकिन 121 सीटों पर अब रुझानों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, 71 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। सुप्रिया जी, थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए क्या? दिन के 12 बज रहे हैं, 121 सीटों पर हम आगे हैं, 71 पर भाजपा, और इंतजार भी हम कर लेंगे तो बड़ी ज्यादती हो गई अंजना जी। आज तो हंसने का मौका मेरा है और मुझे हंसने देना चाहिए, पर मैं फिर से एक बात कहूंगी, और मुझे एक ही बात की खुशी है, और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि जनता एक संदेश दे रही है, और वो संदेश सुनना जरूरी है हम सबके लिए, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो। मैं इस जीत का श्रेय खड़गे जी को जितना देती हूँ उतना ही राहुल जी को देती हूँ, उतनी ही अपनी लोकल लीडरशिप को देती हूँ। लेकिन एक बात सच है कि ये जो पोलराइजेशन, ये मुद्दों से भटकाने का काम अब सबको बंद कर देना चाहिए। मोदी जी स्टार कैंपेनर बन के आए, एक बात कर्नाटका की नहीं करी। अगर उनकी स्ट्राइक रेट 40% या 45% पर है तो आज गंभीर सोच का विषय है भाजपा के लिए, और मैं पूरी विनम्रता से इस बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर राहुल जी का 72% है तो वो इसलिए है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में जब वो वहां पर चले, उन्होंने लोगों का संकल्प भापा और उसके बेसिस पर हमने अपनी गारंटी बनाई। मुझे लगता है देश की जनता एक संदेश दे रही है, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार अब बर्दाश्त नहीं है, और यह बहुत सुखद समाचार है राजनीति के लिए और इस देश के लिए। गौरव भाटिया जी,
वो कह रही हैं कि ये आपके जो सेंट्रल लीडरशिप के करिश्मे पर आखिरी दिन तक आप लोग निर्भर रहते हैं, उसका बहुत बड़ा फेलियर है। ये पोलराइजेशन, हिंदू वोट कंसोलिडेशन की तमाम रणनीतियों पर पानी फेरने के बराबर है जो कर्नाटक के नतीजे आ रहे हैं। इस पर एक छोटा सा रिस्पांस, इसके बाद शंकर अन्ना जी के पास चलेंगे, जेडीएस के प्रवक्ता। कल मुझे बता रहे थे कि सिंगापुर चल गए कुमारस्वामी जी सोचने के लिए, आज वापस आ गए कुमारस्वामी जी, लेकिन अभी भी लगता है कि सोचने की या किंग मेकर बनने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं है ज्यादा। लेकिन उससे पहले मिस्टर भाटिया, क्या पोलराइजेशन पॉलिटिक्स की फेलियर है कर्नाटक के ये नतीजे? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो अभी मेरी यहाँ साथी हैं, उन्होंने कहा कि मैं मुस्कुरा भी नहीं सकती, अब क्यों इंतजार करें। 9 साल से मुस्कुराने का इंतजार जो करते थे, उनको अगर कुछ घंटे की खुशी मिल जाए तो मैं समझता हूँ इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन केवल इतना जरूर कहूंगा, आज इनको याद आ रहा है कि जनता का संदेश क्या है, ये दोनों पार्टियों को देखना चाहिए। यही बात हम कह रहे हैं। जब गुजरात में ऐतिहासिक जीत हुई, उत्तर प्रदेश में हमारी ऐतिहासिक जीत हुई, आपका सुपड़ा साफ हुआ और पूर्वोत्तर राज्यों में हुई, तो आप कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे थे, कभी इलेक्शन कमीशन पे फोड़ रहे थे, कभी मीडिया को गोदी बता रहे थे, राहुल गांधी लोकतंत्र को खत्म कर रहे थे। आज कम से कम ये तो मानिए